आयुषी गुप्ता बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अमीन पठान कांग्रेस में शामिल होंगे। बीजेपी नेता अमीन पठान कांग्रेस में शामिल होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पीसीसी वॉर रूम में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सीएम गहलोत रंधावा ज्वाइनिंग कराने वाले हैं और कुछ ही देर में सीएम गहलोत ज्वाइनिंग कराएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जयपुर से। तो देखिए, अब दल बदल की राजनीति जोरों शोरों से देखने को मिल रही है। अमीन पठान कांग्रेस में शामिल होंगे, थोड़ी ही देर का इंतजार है जब देखिए सीएम अशोक गहलोत ज्वाइनिंग कराने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, अमीन पठान देखिए कांग्रेस में शामिल होंगे और थोड़े ही समय का इंतजार बताया जा रहा है जब सीएम गहलोत ज्वाइनिंग कराएंगे। जी, चंद मिनटों में अब ये ज्वाइनिंग होने वाली है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सुखजिंदर रंधावा और कई कांग्रेस के कद्दावर नेता उनको ज्वाइन करा रहे हैं पीसीसी वॉर रूम में। ये देखिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ गए हैं, सुखजिंदर रंधावा भी आ गए हैं और अब ये ज्वाइनिंग शुरू हो रही है। अमीन पठान बीजेपी में रहे 25 साल तक और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेहद करीबी, और आज बीजेपी को बड़ा झटका लगा जब अमीन पठान बीजेपी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी इसके जरिए अल्पसंख्यकों का पूरा वोट लेने की कोशिश कर रही है। वो यही अल्पसंख्यकों के बीच में यही पैगाम देना चाहती है कि उनकी बहबूदी, उनकी भलाई सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही निहित है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी के कुनबे में एक और अल्पसंख्यक चेहरा जुड़ने जा रहा है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश, सुखजिंदर रंधावा और अमीन पठान पीसीसी के वॉर रूम में अब प्रेस से मुखातिब होने जा रहे हैं। तो एक बड़ा मौका बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और अमीन पठान की ज्वाइनिंग को बहुत ज्यादा प्रचारित किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, और ये मैसेज देने की कोशिश है कि पूरा कांग्रेस के साथ में अल्पसंख्यक बिरादरी उनके साथ में है और इस चुनाव में माइनॉरिटी का वोट जो है उनके ही पक्ष में जाएगा। इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होंगे माइनॉरिटी के जो वोटर्स हैं, गुमराह नहीं होंगे बीजेपी से। और तो आप जिस तरह की गुफ्तगू देख रहे हैं नेताओं के दरमियान, तो उससे लगता है कि अमीन पठान की ज्वाइनिंग को एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की, ताकि माइनॉरिटीज के बीच में ये पैगाम जाए कि माइनॉरिटी इस चुनाव में अशोक गहलोत की नीतियों के साथ, कांग्रेस पार्टी के परचम के साथ खड़ी है और एक बार फिर से सूबे में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही। इसलिए जो है अमीन पठान की ज्वाइनिंग को एक बड़ा इवेंट करार देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल बाबूलाल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जयपुर से, ये सीधे लाइव तस्वीर देखिए। सीएम अशोक गहलोत आपको तस्वीरों में नजर आएंगे और कुछ ही देर में देखिए सीएम अशोक गहलोत यहां पर ज्वाइनिंग कराएंगे। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर है बाबूलाल, तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत और अमीन पठान यहां पर है और कुछ ही समय का इंतजार जब ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। अब दल बदल की जो राजनीति है बाबूलाल, वो और भी ज्यादा जोरों शोरों से नजर आ रही है क्योंकि मैच कुछ ही दिन बाकी है चुनाव में, और उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें। एक्स मिनिस्टर जिनकी सारी जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी कांग्रेस में उनकी रही और अनफॉर्चुनेटली उनका निधन हो गया। हमारी पार्टी को उनके जाने का बहुत बड़ा दुख भी है और परिवार के साथ सहानुभूति भी है कि इलेक्शन कैंपेन करते करते उनको एक प्रॉब्लम आई, वेदांता लेकर गए, वहां उन्होंने आखिरी सांस ली। वो हमारी पार्टी के एक बहुत बड़े एसेट थे, तो मैं उनको इसलिए जानता हूं कि उनका एरिया बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है, रिश्तेदारियां पंजाब में हैं और हमारी उस साइड है। उनका जीवन बहुत सच्चा सुच्चा और बहुत ऊंचे ख्याल थे उनके। ऐसे लीडर का चले जाना परिवार का तो कभी घाटा पूरा नहीं हो सकता, पर हमारी पार्टी का भी कभी वो वैक्यूम हम पूरा गंगानगर में नहीं कर सकते। मैं अपनी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, खड़गे की तरफ से, राहुल जी, सीएम साहब मेरे बात उनको श्रद्धांजलि देंगे, उन सभी की तरफ से मैं परमात्मा की आगे अरदास करता हूं कि उनको अपने चरणों में निवास बख्शे। दूसरी, इसलिए हमने आपको कहा था, बुलाया है,
मेरे साथ बहुत ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री अमीन पठान जी, पूर्व चेयरमैन दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भारत सरकार रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान हज कमेटी के 2016 से 19 तक, और स्टेट मिनिस्टर का इनका स्टेटस था। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी राजस्थान के, अब भी उनके बीजेपी के सदस्य हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव के। पूर्व राष्ट्रीय मंत्री भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हो रहे हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान, और पूर्व पार्षद नगर निगम कोटा। और इनके साथ इनके साथी हैं, पार्षद भी हैं और लोग भी हैं, उन्होंने भी बीजेपी को अलविदा कहा है और कांग्रेस में इन्होंने प्रवेश किया है। मैं अपनी पार्टी से और अपनी तरफ से कि जो हमारे परिवार में, कांग्रेस परिवार में आए हैं, एक सोच जो कांग्रेस की है उसको इन्होंने अडॉप्ट किया है कि हमने देश की तरक्की, सद्भावना को आगे लेकर जाना है, कि इनकी भी सोच है। मैं इनका भी स्वागत करता हूं और इनके साथियों का भी, और मोहन प्रकाश जी का भी, इन्होंने इसमें काफी रोल भी है, क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं गहलोत साहब और मोहन प्रकाश जी कांग्रेस के पुराने लीडर हैं, और हम सभी की सोच है कि कांग्रेस का जो मनोरथ है, जो सोच है, जो देशभक्ति की सोच है, वो हम सभी लेकर चल रहे हैं। अब मैं चीफ मिनिस्टर साहब को माइक देता हूं। नमस्कार। कुंदन साहब के बारे में तो आपको भी रंधावा साहब ने बताया किस प्रकार से अचानक चले गए हमारे बीच से। कैंपेन करते करते वो अस्वस्थ हो गए थे, उनको दिल्ली एम्स भेजा गया, पर वहां आखिरी सांस उन्होंने ली। वो सुन के पूरा कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ही स्तब्ध है और बहुत दुखी है। मैं अपनी ओर से उनको सजा सुमन अर्पित करता हूं और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख को झेलने के लिए शक्ति प्रदान करें। अमीन पठान साहब के बारे में भी आपको बताया गया, ये खेल जगत के अंदर भी एक बड़ी हस्ती है। आरसीए के 2 उपाध्यक्ष है, एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हुए हैं और पूरी तरह खेलों में समर्पित है। लंबे समय तक ये भारतीय जनता पार्टी जुड़े रहे, और आप सोच सकते हैं कि छोड़ के क्यों आए होंगे। जो लंबे समय तक रहे हों वहां पर, लंबे समय तक जिस प्रकार का माहौल देश में बना रखा है, उस माहौल के अंदर कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि मैं ऐसे माहौल में काम कर सकूं। और यही कारण है कि मैं समझता हूं कि उन्होंने ये तय किया कि कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका शानदार त्याग का, कुर्बानी का इतिहास आज देश के अंदर, आजादी की जंग के अंदर भी, आजादी के बाद में भी, इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, अपन देश को एक रखा, अखंड रखा। ये पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आज जो ताकतें बैठी हुई दिल्ली में, उनका तो आप सोच सकते हो कि एजेंडा क्या है। विकास का एजेंडा नहीं है उनका। आज राजस्थान में जो विकास हो रहा है, चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, और वो एजेंडे कोई नॉन इश्यू को इश्यू बना के, जो इश्यू वास्तव में है, विकास का है, जो हम लोगों ने फैसले किए हैं, गुड गवर्नेंस का है, उस पर चर्चा नहीं करते। इसलिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं कांग्रेस के अंदर, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनके आने से कांग्रेस को ताकत मिलेगी, बल मिलेगा, और ये अपनी भूमिका अदा कर पाएंगे यहाँ पे भी।
और इनके आने से पार्टी में और ताकत बढ़ेगी पूरे राजस्थान स्तर पर, ये मेरा मानना है। कुछ सवाल मैं इस मौके पर करना चाहूंगा। जो यहाँ करके प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह जिस प्रकार उनको भड़का रहे हैं, उचित नहीं कहा जा सकता। हम चाहते हैं कि राजस्थान शांतिप्रिय प्रदेश है, सभी धर्म सभी जाति के लोग एक साथ रहते हैं। यहाँ पर राजस्थान पे कृपा करो और यहाँ पर आके आप भड़काना वाला बाड़ा मत दो। ये एजेंडा आपका यूपी में काम आ गया, यहाँ कृपा करके हमारे ऊपर बख्शो, क्योंकि हम नहीं चाहते यहाँ पर सभी धर्म सभी जाति के लोग जो हैं प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहते हैं। वहाँ आके अगर प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री बोलेंगे भड़काएंगे तो वो किसी भी तरह से हमें अस्वीकार्य है। मुझे दुख होता है कि वो, और उनके पास तथ्य नहीं है। जिस केस की बात करते हैं वो उदयपुर की, उसमें तथ्य नहीं है। वो लोग तो बीजेपी की सिफारिश से थाना छोटे थे, मैंने कल भी कहा था, और देश से न्यूज बनी वो। उनका बैकग्राउंड ही बीजेपी के साथ था और उन्होंने मर्डर किया, इसलिए ये डिफेंस में आ गए। और तो और जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन तमाम नेता प्रतिपक्ष बुलाकर कटारियां लगा करके राजेंद्र राठौड़ तक सभी लोग हैदराबाद गए। ये डिफेंस में आ गए थे कि इनके खुद के जो मिलने वाले हैं, जो जिनको इन्होंने छुड़ाया थानों से, उन्होंने मर्डर कर दिया। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी की सरकार ने जो है 2 घंटे में पकड़ लिया उनको। हम लोग खुद चले गए, मैंने तमाम मेरे प्रोग्राम कैंसिल किए। मैं खुद जयपुर आया, उदयपुर गया, डीजी गए, सीएस गए। वो सीरियसनेस थी हमारी, बोल नहीं पाए उस वक्त में ही लोग। एनआईए केस दे दिया, हमने मंजूर किया। अब हम चिंता कर रहे हैं कि नहीं अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई कर पाई। हमें कभी भी लगता है जानबूझ के लंबा खींचे, जिससे कि चुनाव आएंगे उस वक्त में इशू जिंदा रखेंगे। तो आज देश किस दिशा में जा रहा है, राजस्थान की दिशा में जाना चाहता है। हमारा मिशन 2030 है, हमने कई नवाचार किए हैं। मैं प्रधानमंत्री से उम्मीद करता हूं कि आप उन पर ध्यान दो हमारे, और जवाब दो मुझे, जो मैं कुछ सवाल उनसे करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बताए, राजस्थान की तरह पूरे देश के सभी नागरिकों को 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा कब देंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री बताएं देश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कब लागू करेंगे। नंबर 3, देश के सभी घरों में 500 रुपये गैस सिलेंडर कब देंगे। नंबर 4, देश के सभी जरूरतमंद नागरिकों को ये जैसी पेंशन देने वाला राइट टू सोशल सिक्योरिटी कब लागू करेंगे। नंबर 5, शहरी गरीब लोगों को रोजगार देने के लिए शहरी रोजगार योजना लागू कब करेंगे, जिसकी सलाह उनकी खुद की आर्थिक सलाह पैसे से भी उनको दी है भारत सरकार को। उसके बावजूद भी शहरों में रोजगार हमने लागू कर दिया। यहाँ पर नरेगा की तरह 125 दिन का गारंटी देती है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। वो लागू कब करेंगे। नंबर 6, एआरसीबी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा कब देंगे, वादा पूरा कब करेंगे प्रधानमंत्री। और नंबर 4, 2, 6, 7, राजस्थान हिस्से का 76,000 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने रोक रखा है, उसे कब जारी करेंगे। और अंतिम है, अग्निवीर योजना को खत्म कर सेना पुनः पहले जैसी रेगुलर भर्ती कब शुरू करेंगे। इसका जवाब दे। यहाँ है तो प्राइम मिनिस्टर, आज मैंने सुना आज वो आ रहे हैं। उनको चाहिए कि जब एक वहां का मुख्यमंत्री बोल रहा है, सवाल पूछ रहा उनसे, ये अभी भी मैसेज आ मेरे पास, कन्हैयालाल के बेटे ने इंटरव्यू में कहा कि एनआईए अभी तक न्याय नहीं दिला पाई है, न्याय नहीं दिला पाई। ये उनका बेटा कह रहा है इंटरव्यू में। इनके परिवार में चार्जशीट तक गोपनीयता के नाम पर नहीं दिखाई गई, जबकि पीड़ित परिवार का हक है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको, ये जो हमने यहाँ काम किए हैं, 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं, और
लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि उनकी जो योजना है आपकी, जिसको कहते हैं कि स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत कितने लोगों के लिए है? खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिनका उनके लिए है, वो भी नहीं मिलता है। राज्यों में क्या है, अपने अपने वही बना रखी है कैटेगरी। एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां तमाम पब्लिक को, अमीर गरीब कोई भी है, सबको बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये ऐसी कई बातें हैं जो मैं बताना चाहता हूं। धन्यवाद। आप जरा सबसे पहले तो मैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का जो देहांत हुआ है उनको खिराज अकीदत पेश करता हूं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पिछले 25 वर्षों से भाजपा में काम करता था। पार्षद से लगा के कई बोर्डों पे चेयरमैन रहा, कई पदों पे रहा। लेकिन जब हमने जो भाजपा ज्वाइन की थी वो अटल बिहारी वाजपेयी जी और भैरों सिंह शेखावत जी की भाजपा होती थी। जो आज नारा भाजपा की ओर से दिया गया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो तब तो दिखता था, लेकिन आज कहां दिखता है। मैं मीडिया के मित्रों से भी ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपको भी ये सवाल उनसे करना चाहिए कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को, अकलियतों को और खासतौर से खिलाड़ियों को, आपको पता होगा कि जो लोग भारत का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, वो कई महीनों तक जंतर मंतर पर रात और दिन वहां पे बैठे हैं, लेकिन पास में संसद सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री जी, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सब लोग हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो युवाओं को, खिलाड़ियों को, पिछड़ों को, अकलियतों को, इन सबके साथ जो व्यवहार भाजपा कर रही है, क्या इसके अंदर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नजर आता है? नहीं आता है। इन सब बातों से आहत होकर हमने सभी लोगों ने, कई पार्षद हमारे साथ है अभी करंट जो भाजपा के टिकट पे जीते हैं, कई बोर्डों के मेंबर है, कई पदाधिकारी है प्रदेश के, उन सब ने भाजपा को आज हम लोगों ने त्याग पत्र दिया है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन था कि हम किस पार्टी में जाएं, और भी पार्टियां हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम किया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों को भी नौकरियां दी गई। क्योंकि मैं खेल से आता हूं, यहाँ पे मेरे बहुत सारे मित्र प्रेस के जो हमारे साथ, जब हम एक टूर्नामेंट, एक मैच होता है हर साल जिसमें विधायक, प्रेस और हमारी आरसीए खेलती है, मैं आरसीए में 2005 से लगातार काम कर रहा हूं। तो आपने देखा कि खिलाड़ियों को भी पहली ये सरकार है जिसने नौकरियां दी है। डीवाईएसपी और फॉरेस्ट में कई डिपार्टमेंट के अंदर खिलाड़ियों को, हरियाणा और जिस तरीके से पहले सरकारें देती थी, राजस्थान में पहली बार यहां पे शुरू किया गया है। तो युवाओं को, खिलाड़ियों को, किसानों को, महिलाओं को, जो जितनी योजनाएं यहां पे, क्योंकि पेंडेमिक के बाद सबसे बड़ा, अगर भारत के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो मेडिकल का जो खर्चा है वो थी। और उसके अंदर ये जो योजना लाए, उस योजना से राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम हुआ है। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर हमने ये तय किया कि हम भाजपा छोड़ने के बाद हमको कांग्रेस ही ज्वाइन करना चाहिए और राजस्थान में पुनः सरकार बने, उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, सहयोग करेंगे। और भाजपा से भी आप सवाल करें कि आपने जो वादे, जो आपने जुमले जो कहे हैं लोगों से, जो आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसके अंदर कहां पर पिछड़ों का, अकलियतों का, खिलाड़ियों का कहां पर विकास हो रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो इन सब बातों से आहत और दुखी होकर आज हमने जो माननीय रंधावा साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मोहन प्रकाश जी, नदीम जी और हमारे महामंत्री जी, सबके साथ बैठकर आज हम सभी लोग, बड़ी तादाद में जो लोग आए वो कांग्रेस आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
तो अमीन पठान कांग्रेस में शामिल, ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं और रंधावा भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तो जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर पीसीसी वॉर रूम में देखिए यहाँ पर कांग्रेस ज्वाइन की है अमीन पठान ने। ये सीधे लाइव तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जयपुर से ये तस्वीर, और सीएम अशोक गहलोत ने देखिए ज्वाइनिंग कराई है। साथ ही साथ आपको रंधावा भी नजर आ रहे हैं। तो पीसीसी वॉर रूम में यहाँ पर देखिए कांग्रेस अमीन पठान ने ज्वाइन कर ली है, सीएम गहलोत रंधावा ने ज्वाइनिंग कराई है। तो जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर देखिए टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और अब देखिए राजस्थान में चुनाव और महज कुछ ही दिन बाकी है। दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। बीजेपी में पहले थे अमीन पठान, जो कि अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और तस्वीरें भी हैं जिसमें आप सीएम अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं, रंधावा भी नजर आ रहे हैं और यहाँ पर ज्वाइनिंग अमीन पठान की कांग्रेस में करा दी गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या जिम्मेदारी अमीन पठान को मिलती है, क्योंकि देखिए बीजेपी में ये काफी समय से थे, इनको टिकट नहीं मिला, उससे ये नाराज चल रहे थे और अब कांग्रेस अमीन पठान ने ज्वाइन कर ली है। और तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर है जिसमें देखिए आप देख पा रहे हैं अमीन पठान को, साथ ही साथ सीएम अशोक गहलोत भी आपको नजर आ रहे हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो जयपुर से ये तस्वीर, तो ये बड़ी जानकारी, अमीन पठान कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और काफी लंबे समय से देखिए ये बीजेपी में थे और इनको टिकट नहीं मिला, इस वजह से नाराजगी थी। अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। तो पीसीसी वॉर रूम में देखिए यहाँ पर कांग्रेस अमीन पठान ने ज्वाइन कर ली है। तो